बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum, grade 7. Hope all of you are fine and you have completed your question number 2 of exercise 2.2. In that question you have learned how to add or subtract two rational numbers. ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जब भी हमारे पास दो रैशनल नंबर्स होते हैं हमने उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उसके लिए हम उनका एलसीएम लेते हैं. एज आई एम गोइंग टू जस्ट हैव अ रिकॉल ऑफ दिस क्वेश्चन कि ये आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ था. देन दैट यू हैव थ्री रैशनल नंबर्स. इन इट यू हैव थ्री रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो सबसे पहले आपने वही ब्रैकेट्स को ओपन करना है. ब्रैकेट ओपन किया तो आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. फिर आपने देखना है कि जो तीनों डिनोमिनेटर्स आपको दिए हुए हैं आपने उनका एलसीएम लेंगे. 11, 10 एंड 5. तो इनका एलसीएम आपके पास आ जाता है 110. देन आपको फॉर्मूला बताया गया था कल कि जो भी एलसीएम आता है आपने उस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 110 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो वी गॉट 10 एंड 10 1s are 10. सिमिलरली 110 को 10 से डिवाइड करेंगे 11 11 11s are 121. 110 को 5 से डिवाइड करेंगे 22 22 22s are 484. अब आपके पास जब तीनों नंबर्स आ गए हैं तो उनके में से एक दो के साथ पॉजिटिव साइन है और तीसरे के साथ नेगेटिव साइन है. तो जिन दो के साथ पॉजिटिव है आप उन्हें ऐड करेंगे और थर्ड में से उसे माइनस कर देंगे. राइट, तो इस तरीके से आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन. राइट, तो प्लस या माइनस के लिए वी हैव टू टेक आउट द LCM. Now today we are going to start our new question number 3 in which we are having the questions regarding the multiplication and the division. अब मल्टीप्लिकेशन हमारे पास बहुत सिंपल सी है कि जब भी दो रैशनल नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या वहाँ पे कोई कटिंग हो रही है. कटिंग इस तरीके से कि न्यूमिनेटर की कटिंग डिनोमिनेटर से होनी है. ये अपर पार्ट जो रैशनल नंबर का होता है दिस इज़ नोन एज द न्यूमिनेटर एंड द लोअर पार्ट इज़ नोन एज द डिनोमिनेटर. तो हमेशा ये याद रखें कि न्यूमिनेटर की कटिंग डिनोमिनेटर से होगी. अब यहाँ पे 8 और 9 की कटिंग नहीं हो सकती, 3 एंड 4 की नहीं हो सकती. अगर डायरेक्टली नहीं हो सकती तो आप क्रॉस में चेक कर लें कि जैसे 8 एंड 4 आपस में कट हो रहे हैं तो आप इन्हें कट कर सकते हैं. 4 1s are 4 2s are. 3 एंड 9 की कटिंग हो रही है तो 3 1s are 3 3s are. पहला स्टेप आपने कटिंग करनी है न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर और सेकंड स्टेप में अब आपने उन्हें सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है. अगर मजीद कोई कटिंग नहीं हो रही तो हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू गॉट 2 1s are 2 and 3 1s are 3. So this is your answer. I hope it is clear to you. The next question. In this question now you have the division sign. अब जब डिवीजन साइन की बात आ जाती है तो डिवीजन साइन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने उसे कन्वर्ट करना होता है इनटू द मल्टीप्लिकेशन साइन. आप इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 121 over 169. डिवीजन को हम साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन और जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो सेकंड फ्रैक्शन जो होती है डिवीजन के बाद उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं. रेसिप्रोकेट करने का मतलब ये है कि 11/13 को हम लिख देंगे 13/11. अब नेक्स्ट आप इजीली कर सकते हैं. आपके पास वही रूल आ जाना है कि अगर कोई कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे. जैसे हमें पता है कि 121 और 169 तो कटिंग नहीं हो रही, 13 और 11 भी नहीं हो रही, लेकिन क्रॉस में अगर हो रही है तो हम क्रॉस में कटिंग कर लेंगे. वी हैव 11 1s are 11 1s are 13 1s are 13 1 and 3. So this is your क्वेश्चन. मजीद कोई कटिंग नहीं हो रही तो अब आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 11 1s are 11 13 1s are 13. ठीक है. अच्छा, अभी तक जो दोनों क्वेश्चन हमने किया उनमें क्या है कि साइंस दोनों के साथ सेम साइन आ रहे थे, प्लस एंड प्लस, तो हमारे आंसर्स के साथ भी प्लस साइन आ रहा है. लेकिन अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें डिफरेंट साइंस आ रहे हैं, सपोज आई एम गोइंग टू डू द फिफ्थ पार्ट नाउ. इन दिस पार्ट यू हैव -15/28 मल्टीप्लाई बाय 14/30. अब इस क्वेश्चन को अगर आप जब देखते हैं तो आपके पास नेगेटिव साइन है और पॉजिटिव साइन है. देन व्हाट यू विल डू, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप साइंस को मल्टीप्लाई कर लें. यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन देयर इज प्लस. माइनस प्लस माइनस, ऑपोजिट साइंस को जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है यू गॉट माइनस. तो पहले स्टेप में आपने माइनस साइंस को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है. बाकी आपका वही स्टेप होगा कि आप सिर्फ नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 15/28 इंटू 14/30. अगर कुछ कटिंग हो रही है तो वी विल डू द कटिंग एज यू हैव 15 1s are 15 2s are 14 1s are 14 2s are. ठीक है,
तो अब मज़ीद कोई कटिंग अप एंड डाउन, हमेशा याद रखें कि कटिंग अप एंड डाउन की होनी है। अप एंड अप की या डाउन एंड डाउन की आपस में कटिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है, हमेशा न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर इस तरह भी हो सकती है, क्रॉस में भी हो सकती है। ओके, नाउ वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन। 1 1s are 1, 2 2s are 4, so this is your answer, right? आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू और आप इजीली 6 पार्ट तक इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आई एम गोइंग टू डू द 7th पार्ट फॉर यू। इन 7th पार्ट वी हैव 3 फ्रैक्शंस बेसिकली। बाकी प्रोसीजर यही है, मेथड हमारा यही रहेगा कि अगर डिवीजन का साइन है तो सबसे पहले डिवीजन को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है इनटू द मल्टीप्लिकेशन बाय टेकिंग आउट द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले 3 फ्रैक्शंस हैं, 3 रैशनल नंबर्स हैं, 3 रैशनल नंबर्स हैं और उनमें से ये 2 के दरमियान डिवीजन है और नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपने इस डिवीजन साइन को कन्वर्ट करना है इनटू द मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन साइन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आपके पास डिवीजन साइन है और इस डिवीजन साइन को आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। वो आप करेंगे 8/9 इंटू डिवीजन साइन मल्टीप्लाई में, और जो इसके सेकंड फ्रैक्शन है 2/3, इसको आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट विल बिकम 3/2। और थर्ड फ्रैक्शन जो है, रैशनल नंबर जो है, वो एज इट इज़ रहेगा 15/28। अब आपके पास अगर कहीं कोई कटिंग हो रही है, जस्ट डू दैट कटिंग लाइक वी हैव क्रॉस में कटिंग देखनी है या अप एंड डाउन होनी है, न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर से होनी है। आपने कभी भी एक लेवल पे, आप जैसे यहाँ पे दे देखें 3 और 15 है, ये दोनों एक ही लेवल पर आ रहे हैं, तो एक लेवल पे कभी भी कटिंग नहीं हो सकती। हमने 3 की कटिंग या तो 9 से करेंगे या 2 से करेंगे या 28 से करेंगे। सो वी नो कि 2 के साथ तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती, लेकिन 3 और 9 की आपस में कटिंग हो सकती है। वी विल राइट ऑन 3 1s are 3 3s are। अब ये ना 3 और 15 जो है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है, 3 1s are 3 5s are। अब यहाँ पे देखते हैं 2 1s are इवन नंबर है, तो इवन नंबर्स आपको पता है 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 1s are 2 4s are 4 and 28, 4 की टर्म में आपको पता है 28 आता है, 4 1s are 4 7s are। सो मज़ीद कोई कटिंग पॉसिबल हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे भी 1 आ चुका है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सिर्फ ये 5 और 7 रहेंगे, और 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, सो दे आर नॉट एबल टू कट विद एनी टेबल। सो आवर आंसर इज 1 1s are 1 1 5s are 5। आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन्हें, ठीक है, 1 1s are 1 1 7s are 7। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट, in the similar way you have to do the 8th part, the 9th part and the 10th part I'm going to do for you. That is the 1 by 5 into 2/5, it's -2/5 into -100/32. Now again you have 3 rational numbers और अब आपके साइंस डिफरेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये करना है कि जहाँ पे भी डिफरेंट साइंस आ रहे होते हैं या एक से ज़्यादा साइन आ रहे होते हैं, तो स्टेप 1 में आपने उन सारे साइंस को मल्टीप्लाई कर लेना होता है। जैसे यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स देयर इज़ प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस। सो इट मीन्स कि हमारे पास आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस। पहला स्टेप हमने साइंस को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लिया। अब बाकी रैशनल नंबर्स को हम लिखेंगे। फर्स्ट रैशनल नंबर क्या है, 1/5, अब इनके साथ कोई साइन नहीं आएगा, इनटू सेकंड रैशनल नंबर है 2/5, इसका माइनस हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो अब नहीं दोबारा लिखेंगे, इनटू थर्ड 100/32, इसका साइन भी हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ओके, नाउ सिंप्लीफाइड करना है, आपकी कटिंग हो रही है, डू दैट कटिंग एज यू हैव 5 1s are 5 2s are 10 0, अगेन 5 1s are 5 4s are 20। कटिंग आप टोटली अपने ओन पे कर सकते हैं, जैसे आपको इजी फील हो रहा होता है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं हमें यही मेथड करना है। कटिंग आप इजीली कर सकते हो। 4 1s are 4 8s are 32 एंड नाउ 2 1s are 2 4s are। सो अपने जहाँ तक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप ला सकते हैं, आप उसे सॉल्व करें। अब आप आंसर लिखेंगे, प्लस साइन हमारा एज इट इज़ आएगा, 1 1s are 1 1 1s are 1, सो आवर आंसर इज़ 1 इन द न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर 1 1s are 1 1 4s are 4, सो आवर आंसर इज़ 1/4। सो आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। एक लास्ट पार्ट सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ, दैट इज़ द 12th पार्ट, ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन नंबर 3 को, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, आप आज इसे कंप्लीट करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आता है, मज़ीद आपको प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी द लास्ट पार्ट। अब अगर इस लास्ट पार्ट में आप देख रहे हैं, तो आपका सबसे पहला स्टेप जो आपको बताया था
कि आप डिवीजन साइन, सबसे पहला स्टेप बल्कि आप साइंस को कैलकुलेट, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन दोनों में साइंस मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। आप साइंस को मल्टीप्लाई कर लें, जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, आंसर के साथ प्लस आ गया। अब आप बाकी फ्रैक्शंस को, रैशनल नंबर्स को लिखेंगे। यू हैव 1/2 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाई 51/40। तो हमने साइंस को पहले सॉल्व करके बाहर लिख लिया। अब डिवीजन साइन को आप सॉल्व करेंगे, तो डिवीजन साइन को जब सॉल्व करते हैं इट विल बी रिटन एज 1/2 इंटू 3/5 इंटू, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी, और जो सेकंड रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकेट कर देंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 51/40 इट इज़ रिटन एज 40/51। अब आप देखेंगे कि जो कटिंग हो रही है, जस्ट सिंप्लीफाई दैट वंस। जैसे हमारे पास यहाँ पे आ रही है 2 1s are 2, 2s are 4, 0, देन यू हैव 5 1s are 5, 4s are, देन 3 1s are 3, 1s are and 7. So you have the answer plus 1 1s are 1, 1 4s are 4, and 1 1s are 1, 1 into 17, 17. So our answer is 4/17. So I hope this question number 3 is clear to you, and for today you have to complete your exercise 2.2 question number 3 all the parts, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है। Do it properly on your copies neatly and share your pictures with me. All the best, students.